हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव हैं, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव हैं, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं, चहुगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार हैं, चहुगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार हैं। ये जो हमारा मन होता है, ये मन वास्तव में बहुत चंचल होता है। इसको जिस वस्तु में अपने मन को लगा दो तो अपना उपयोग वहीं पे केंद्रित हो जाता है। ऐसी एक घटना घटी थी टोडरमल जी के साथ। मुझे पता है मैंने अभी चर्चा प्रारंभ नहीं की, लेकिन ये घटना पहले जाननी जरूरी है। ऐसे टोडरमल जी के साथ हुआ था। टोडरमल जी अपने कार्यों में इतने लीन हो गए थे कि जब वो कण्णन योग के ग्रंथों की टीकाएं लिख रहे थे, जब सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिख रहे थे, तो वो उन कार्यों में इतने व्यस्त हो गए थे कि उनकी माँ ने भोजन में 6 महीने नमक नहीं डाला तो उनको आभास मात्र तक नहीं हुआ कि भोजन में नमक की कमी है, उसका सेवन करते चले गए। मतलब कि हम अपने उपयोग को जहां केंद्रित कर देते हैं वो उपयोग वहां लग जाता है और दूसरे कामों से हट जाता है। दिन कौन सा है आज? उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन। ऐसे ही जो ये अपना उपयोग है अगर हम अपनी आत्मा में केंद्रित कर देंगे तो कहीं ये विषय कषायों में दौड़ने वाला नहीं है। एक बार जहां केंद्रित करेंगे, टोडरमल जी का जब तक काम था, जब सम्यक ज्ञान चंद्रिका पूरी हुई तो पूछा, माँ आज भोजन में नमक नहीं डाला? तो माँ ने सामने से क्या कहा कि भैया हम तो 6 महीने से तुम्हारे भोजन में नमक नहीं डाल रहे हैं, तुम्हें आज पता लगा है। क्यों? क्योंकि अब तुम कार्य से पूर्ण हो चुके हो। अब जिसको आत्मा की रुचि होगी वो हर समय अपनी आत्मा में रमण करेगा, और जब आत्मा में रमण करेगा तो बाहर की क्या चल रहा है परिस्थितियों से उसको कोई पता नहीं लगेगा। सभी सम्यक दृष्टि जीव रहते तो संसार में ही है, मतलब अरिहंत भगवान तक सभी रहते तो अपने संसार में ही है, लेकिन संसार में रहते हुए भी संसार से विरक्त रहते हैं। यही उनका उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। ब्रह्मचर्य, क्योंकि अब ये कौन सा है? 10वें नंबर का धर्म। अब पहले से शुरुआत की थी उत्तम क्षमा से, आज 10वें नंबर के धर्म की बात हम करने जा रहे हैं। अर्थात क्षमा भी किसको होगी? जो अपने ब्रह्म स्वरूप आत्मा को पहचानेगा, क्योंकि अंतरंग की क्षमा ही वास्तविक क्षमा होती है। मतलब कि सारे धर्म एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हम उत्तम ब्रह्मचर्य, क्या होता है ब्रह्मचर्य? अब सोचिए, जब जब ब्रह्मचर्य की चर्चा चलती है तो हमारे मस्तिष्क में सबसे पहला केस क्या बनता है? सबसे पहले इमेज हमारे दिमाग में क्या बनती है? एक ब्रह्मचारी जी होंगे जो व्हाइट कपड़ों में होंगे, ऊपर उनके घर जाए तो उनके पास कुछ होगा नहीं, या घर में नहीं रहते होंगे, किसी के और घर पे रहते होंगे। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी हमारे दिमाग में ऐसी इमेज बनती है कि हमने लोक व्यवहार के, हमने ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, हमने उनको देख रखा है। लेकिन मात्र इसका नाम ब्रह्मचर्य नहीं है। जो ब्रह्मचर्य को धारण करेंगे वे ब्रह्मचारी होंगे। ब्रह्म अर्थात अपनी आत्मा, चर्य अर्थात उसमें चरण करना, अर्थात अपनी आत्मा में चरण करने का नाम क्या है? ब्रह्मचर्य है। और ये तो निश्चय से हुआ। व्यवहार से देखा जाए तो इसकी व्याख्या अलग प्रकार की कर सकते हैं। हम कहेंगे कि स्व स्त्री के अंदर संतोष रखना या स्व स्त्री के सेवन का भी त्याग करके अपनी आत्मा में रमण करना, ये निश्चय व्यवहार दोनों को मिक्स परिभाषा अभी हमने देखी। लेकिन मात्र
काम भाव का त्याग करने का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है। क्यों? क्योंकि काम भाव तो एक इंद्रिय संबंधित है, वो भी एक इंद्रिय में एक विषय संबंधित है, लेकिन अभी तो बहुत सारी चीजें अभी भी बची हुई हैं। हम कहते हैं कि ब्रह्मचर्य क्या है कि काम सेवन या कहीं काम भोग के त्याग कर देना या किसी एक क्रिया विशेष का त्याग कर देना, उससे क्या होगा? उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म हो जाएगा। लेकिन मात्र उसका नाम नहीं है, मतलब स्पर्शन इंद्रिय के विषयों को त्याग कर देना वो क्या हो गया? अपना ब्रह्मचर्य। ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय में भी 8 भेद हो जाते हैं, स्पर्शन इंद्रिय के भी। अब उस स्पर्शन ठंडा, गरम, कड़ा, नरम, रूखा, चिकना इत्यादि प्रकार के सारे भेद हो जाते हैं। मतलब कि मात्र एक इंद्रिय पे कंट्रोल नहीं और एक इंद्रिय के किसी एक पार्ट पे कंट्रोल नहीं। मतलब कि गर्मियों में हम एसी में बैठे हैं तो हम स्पर्शन इंद्रिय का भोग कर रहे हैं, और जो स्पर्शन इंद्रिय का भोग कर रहा है वो ब्रह्मचारी नहीं। अब बताओ। अब सर्दियां हैं तो सामने हीटर रख लिया तो अपने को हीटर से तृप्त कर रहे हैं, तो वो ब्रह्मचारी नहीं। क्यों? क्योंकि वो भी एक इंद्रियों का, एक विषय का पार्ट हो जाता है। मतलब हमने ये देखा, मात्र स्पर्शन इंद्रिय के विषयों का त्याग का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है, पांचों इंद्रियों के त्याग का नाम है। पांचों इंद्रियों के त्याग का। वो एक भजन देखते ना, काम भोग बंधन की कथा तो सबको सहज सुलभ है। समय सार की चौथी गाथा से उद्धृत है ये, कि पूरे जगत में किसकी कथा प्रसिद्ध है? काम भोग बंधन की कथा। अब जब जब काम भोग की चर्चा चलती है, फिर हमारी सुई कहाँ चली जाती है? स्पर्शन इंद्रिय की ओर। लेकिन जैसे नाचार्य ने विशेष खुलासा किया काम और भोग का। काम का मतलब मात्र एक इंद्रिय संबंध नहीं है। काम में ही स्पर्शन इंद्र, रसना इंद्रिय आ जाती है, और भोग के अंदर घ्राण, चक्षु और जो बाकी इंद्रिय बची है अपनी, कौन सी बची है? चक्षु। ये 3 इंद्रियां आ जाती हैं। अब ये जो 3 इंद्रियां ये भोग के अंदर चली गई। मतलब एक तरीके से पांचों इंद्रियों के त्याग का नाम क्या है? उत्तम ब्रह्मचर्य। मतलब अस्ति और नास्ति की अपेक्षा हम इसको देख सकते हैं। अस्ति से अपनी आत्मा में रमण करने का नाम है, और नास्ति से पांचों इंद्रियों के विषयों के त्याग करने का नाम है। पांचों इंद्रियों के विषयों का नहीं, वास्तव में तो पांचों इंद्रियों से ही अपनी परिणति को दूर कर लेना। पांचों इंद्रिय संबंधी जो जो ज्ञान हो रहा है उससे अपने को दूर कर लेना। ये सब किसके अंदर जाएगा? ये सब ब्रह्मचर्य के अंदर जाता है। मतलब कि एक किसी मात्र स्पर्शन इंद्रिय के त्याग का नाम क्या नहीं है? ब्रह्मचर्य नहीं है। पांचों इंद्रियों के विषयों के त्याग का नाम ब्रह्मचर्य है। हम सीधा अपनी चर्चा छंद के माध्यम से प्रारंभ करते हैं, फिर अपनी आगे सारी धीरे धीरे बात करते चलेंगे। आप सब निकाल लीजिए, 127 नंबर का पेज है, वहां से चर्चा देखते हैं क्या कह रहे हैं ध्यानात राय जी। शील बाड़ नौ राख, ब्रह्म भाव अंतर लखो, करी दोनों अभिलाख, करहु सफल नर भव सदा। शील बाड़ नौ राख, ब्रह्म भाव अंतर लखो। अब इन आधी आधी पंक्तियों में निश्चय का स्वरूप भी बता दिया, व्यवहार का स्वरूप भी बता दिया। ये निश्चय व्यवहार का सुमेल है। मतलब कि मात्र बाहर में अंगीकार कर लेना, या एक आजकल तो ब्रह्मचारी एक उपाधि हो गई है कि जो जो ब्रह्मचारी होंगे उनका एक अलग स्टेटस चलता है, ये सब ब्रह्मचारी हैं। लेकिन हम उपाधि की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं व्यवहार से क्या है? शील बाड़ नौ राख। अपनी शील की रक्षा हमें कैसे करनी है? 9 बाड़ों के माध्यम से करनी है। जैसे कि खेत को बचाया जाता है फेंसिंग करके। अब फेंसिंग करके अब खेत को बचाया, अब उसमें कोई विचरण करने या कोई घास को चरने या जो हमने बोया है उसको खाने नहीं आ सकता, उसकी रक्षा कर ली हमने। ऐसे ही कह रहे हैं हम अपनी शील की रक्षा करेंगे 9 बाड़ों के द्वारा। कौन कौन से हैं वो 9 बाड़? तो कह रहे हैं मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना। इस प्रकार को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएंगे। मन से कृत कारित अनुमोदना, ऐसे करते करते 3 हो सकते हैं। 9 के अलग नाम भी देख सकते हैं हम। मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना, संभ्रम समारंभ और आरंभ, ये 9 हो जाते हैं। मतलब 9 बाड़ों से अपनी शील की रक्षा करना है। मतलब अपनी व्यवहार से भी करनी है, अनुमोदना भी नहीं करनी है। मतलब किसी के शील को दिक्कत आए ऐसी अनुमोदना भी नहीं। इसलिए हमें अपनी शील की रक्षा करनी है 9 बाड़ों के माध्यम से। और ये तो हुआ व्यवहार का स्वरूप। निश्चय से क्या कह रहे हैं? ब्रह्म भाव अंतर लखो। मतलब कि ब्रह्म को बाहर से नहीं कह रहे हैं, ब्रह्म भाव
ब्रह्म भाव क्या है? अपनी आत्मा का नाम ब्रह्म है और उसके उसमें रमण करना, अंतरंग में देखने का नाम क्या है? अंतरंग में देखने का नाम ब्रह्म है। मतलब ब्रह्म अपनी आत्मा का नाम और उसमें विचरण करना, उसमें ही रमण करना, वो क्या है अपना? वही वास्तविक ब्रह्मचर्य कहलाता है। और भी थोड़ी बातें धीरे धीरे आगे करते हुए चले जाएंगे। फिर कह रहे हैं, करी दोनों अभिलाख करहूं सफल नर भव सदा। करी दोनों अभिलाख अर्थात दोनों का ही सम्यक दृष्टि जीव पालन करते हैं। किस किस का पालन करते हैं? व्यवहार का भी, निश्चय का भी। मतलब 9 बाड़ों से अपनी शील की रक्षा भी करते हैं और साथ ही साथ ब्रह्म भाव अंतर्लको अपनी आत्मा को भी साथ साथ जानते रहते हैं। हमारे मुनिराज बाहर से अपनी शील की रक्षा भी करते हैं। पूरा उसका चित्रण है कि आरिकाओं से कितना दूर रहते हैं, सामान्य स्त्रियों से कितना हाथ दूर रहते हैं, 5 और 7 हाथ की दूरी बताई है कि कितना दूर रहते हैं। बस आहार के समय समीप आते हैं, वो भी अकेले नहीं, साथ में कोई होगा, कोई पुरुष होगा तो ही लेंगे, अकेले से आहार नहीं लेते। कितना मतलब ब्रह्मचर्य की अपनी अंतरंग की बात है। बाहर से रक्षा करनी है और अंतरंग से भी रक्षा करनी है। एक बार 2 मित्र थे, तो एक मित्र दूसरे मित्र से उसके घर मिलने जा रहा था कि भैया बहुत दिन हो गए मिले नहीं है अपने मित्र से, चलो उससे मिलने चलते हैं। बीच में जा रहा था तो देखा जंगल पड़ा, बीच बीच के मार्ग में जंगल था। बीच में जाते देखा भैया मेरा मित्र तो मुनि बन गए हैं। अभी तक तो वो ठाट बाट से रहा करते थे, इतनी सारियां उनकी रानियां थी, खूब ठेठ खूब ऐशो आराम में रहा करते थे। उन्होंने पूछा भैया मैं तो तुमसे ही मिलने जा रहा था और तुम यहाँ पे, तुमने सब कुछ त्याग दिया? उन्होंने कहा भैया हाँ हमने सब कुछ त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? क्यों? क्योंकि उसमें किसी प्रकार का आनंद नहीं था, इसलिए मैंने सब त्याग दिया। अंतरंग में आनंद आ रहा है, इसलिए बाहर में आनंद आनंद ही आनंद है, इसलिए सब कुछ त्याग कर दिया है। ये मतलब सारी बातें एक साथ चलती हैं। फिर देखिए आगे क्या कह रहे हैं, करहूं सफल नर भव सदा। मतलब कि दोनों को अंगीकार करके अपना नर भव हमें सफल बनाना है। अब यहाँ पे थोड़ी सी हमें बात करनी है। नर भव सफल बनाना है का मतलब क्या? मतलब कि वास्तव में ब्रह्मचर्य हम नर भव में ही अंगीकार कर सकते हैं। मतलब कि एक मनुष्य जीवन ही है, जैसे संयम को हमने कहा था, संयम मुख्य रूप से तो त्रियंज भी अंगीकार कर लेते हैं, लेकिन जो उत्कृष्ट संयम है जिसको हम कह रहे थे मुनिपना, वो तो वास्तव में मनुष्यों को ही हो सकता है। तप कौन कर सकता है? तो तप भी मनुष्य ही कर सकते हैं। ऐसे ही कह रहे हैं ब्रह्मचर्य कौन अंगीकार कर सकता है? ब्रह्मचर्य भी मनुष्य ही अंगीकार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नारकी तो नपुंसक होते हैं सारे नारकी, वो किस प्रकार के ब्रह्मचर्य को अंगीकार करेंगे? इसलिए वो ब्रह्मचर्य को अंगीकार नहीं कर सकते। देवों में चले जाइए, देवों में चाहे किसी प्रकार की ऐसी पीड़ा, मतलब पीड़ा नहीं दिखती है किसी प्रकार की, काम सेवन का किसी प्रकार का भाव नहीं होता है, लेकिन चौथे गुणस्थान से आगे नहीं बढ़ सकते तो ऐसे भाव नहीं होते हैं। क्योंकि ब्रह्मचर्य अणुव्रत भी 5वें गुणस्थान में ही आएगा। 5वें गुणस्थान में जो दूसरी प्रतिमा है व्रत प्रतिमा, उसके भेदों में, और आगे 7वीं प्रतिमा में आएगा, और देव उससे आगे बढ़ नहीं सकते। मतलब पूरे जीवन भर में ऐसी कोई कीड़, मतलब गंदा काम भी नहीं करेंगे, कुशील सेवन भी नहीं करेंगे, अपने में संतोष रखेंगे, लेकिन अंतरंग से ऐसा भाव नहीं आएगा कि मैं व्रत अंगीकार कर लूं। ऐसी उनकी पर्यायगत योग्यता है। मतलब कि नारकी चले गए, और कौन चले गए? देव चले गए। अब आगे देखिए, अब कौन बचे? त्रियंच। त्रियंचों को तो हम देख सकते हैं कि त्रियंचों का व्यवहार वैसे कैसा होता है। वे तो ब्रह्मचर्य का पालन किसी प्रकार करते नहीं है। कौन? मतलब त्रियंचों में तो कौन किसके माता पिता है किसी को यही नहीं पता। आज इसके साथ रमण तो उसके साथ रमण। अपने त्रियंचों में मुख्य कौन है? मतलब उदाहरण किसके लिए दिया जाता है? काम के लिए हाथी का उदाहरण दिया जाता है कि हाथी जो होता है वो काम पीड़ा के अंतर आके सब पागलपंती करता है, मतलब हथनी के पीछे भागता है एक काम सेवन के लिए, और शिकारी लोग उसको नकली हथनी दिखा के उसको अपने जाल में फंसा लेते हैं। लेकिन लेकिन जो अपने पार्श्वनाथ भगवान है ना, पार्श्वनाथ भगवान की पूर्व पर्याय कौन सी थी? हाथी की पर्याय थी। हाथी की पर्याय में उन्होंने अणुव्रत अंगीकार किए थे। हाथी बिल्कुल जो पार्श्वनाथ भगवान की पूर्व पर्याय थे, बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें थी, इधर से उधर, कभी ये पेड़ उखाड़ रहे हैं, कभी ये उखाड़ रहे हैं, सब कुछ मतलब बुरा बुरा काम इधर से उधर किए जा रहे थे। इतने में ही उनको एक मुनिराज के दर्शन हुए। कौन से मुनिराज थे? अरविंद नाम के मुनिराज। मुनिराज का नाम था अरविंद मुनिराज। अब उनके दर्शन हुए तो हाथी की जो ऐसी हरकतें थी वो सब शांत हो गई। वो नमोस्तु करे,
शब्दों से तो नमोस्तु नहीं कर सकता, लेकिन अंतरंग से इतना भाव उमड़ा कि उन मुनिराज के सामने उसने अणुव्रत अंगीकार किए। वैसे तो जो हाथी है शाकाहारी प्राणी है, लेकिन अब अणुव्रत अंगीकार किए। अब किसी वनस्पति का सेवन नहीं कर सकता वो। क्यों नहीं कर सकता? जीवों की हिंसा होती है। अब हरी वनस्पति ना खाके कौन सी वनस्पति, सूखी वनस्पति का सेवन कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें हिंसा कम है। मतलब कि हाथी का उदाहरण उसमें भी प्रसिद्ध है, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान को कब हुआ था सम्यक दर्शन? हाथी की पर्याय में हुआ था। मतलब देखा जाए तो त्रियंचों में भी कुछ ना कुछ प्रकार का तो हो सकता है, लेकिन उसकी उत्कृष्टता नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि नर भव को हमें सफल बनाना चाहिए ब्रह्मचर्य को अंगीकार करके। हाँ जी, लोमड़ी ने संयम अंगीकार किया था, तो हमने कहानी सुनी थी, वो सब भी बातें हैं। अब देखिए थोड़ी और बात करें, सम्यक दर्शन की बात करें। सम्यक दर्शन मनुष्य तो 29 अंक प्रमाण ही है। मनुष्यों में इतने सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते, लेकिन त्रियंचों में सम्यक दृष्टि बहुत हो सकते हैं। जितने सम्यक दृष्टि मनुष्य नहीं है, उससे असंख्यात गुना, क्योंकि मनुष्य तो संख्यात ही है, 29 अंक प्रमाण। और जो नारकी है, नरक में कितने असंख्यात सम्यक दृष्टि जीव हैं। त्रियंचों में मतलब 5वें गुणस्थान में चले जाएं तो 5वें गुणस्थान में 2 ही लोग आ सकते हैं, मनुष्य और त्रियंच। तो मनुष्य और त्रियंचों में से ज्यादा पार्ट तो त्रियंच ले गए, क्योंकि त्रियंच असंख्यात है। और त्रियंच असंख्यात मतलब है तो अनंत, लेकिन असंख्यात सम्यक दृष्टि है। और मनुष्य 29 अंक प्रमाण है, वो सम्यक दर्शन को अंगीकार नहीं कर सकते। लेकिन तब भी ब्रह्मचर्य कौन अंगीकार कर सकता है? ब्रह्मचर्य तो मनुष्य ही अंगीकार कर सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं, करी दोनों अभिलाख करहु सफल नर भव सदा। फिर कह रहे हैं, उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता बहन सुता पहचानो, सहे बान वर्षा बहु सूरे, टिके न नैन बान लखी कूरे। देखिए क्या कह रहे हैं, उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, मतलब कि उत्तम ब्रह्मचर्य हमारे मन में आना चाहिए, उसके भाव हमारे मन में उमड़ने चाहिए। और क्या करना चाहिए? माता बहन सुता पहचानो, मतलब कि जो हमसे उम्र में बड़े हों उनको माता देखना चाहिए, जो हमारे समान हो उनको बहन देखना चाहिए, जो हमसे उम्र में छोटे हों उनको पुत्री देखना चाहिए। ऐसे ही हम अपोजिट लिंग पे लगा लेते हैं, जैसे कि उनको पिता देखना चाहिए, भाई देखना चाहिए और पुत्र देखना चाहिए, इस रूप में भी लगा सकते हैं। मतलब कि ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जब हम इनको देखते हैं तो हमें काम भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। हम अपने घर में रहते हैं तो घर वालों के सदस्यों के प्रति काम भाव नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं, हम सबको कैसा जाने? हम सबको कैसा जाने? माता, बहन या सुता जाने, क्योंकि ये पूजन किसने लिखी है? पुरुष ने लिखी है। इसीलिए इस अपेक्षा से कथन किया गया है। जो अगर कोई लेडी लिखती उस हिसाब से हम सोच लेंगे, दोनों अपेक्षा से बात हम समझ सकते हैं, दोनों अपेक्षा से, दोनों भूमिका के अनुसार। तो कह रहे हैं, उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता बहन सुता पहचानो। फिर कह रहे हैं, सहे बान वर्षा बहु सूरे, टिके न नैन बान लखी कूरे। अब क्या बात कह रहे हैं भैया, बड़े से बड़ा शूरवीर होगा, वो चाहे युद्ध में हजारों तीर अपनी छाती पे सहन कर लेगा, लेकिन 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 किसी स्त्री के नैन से वो नहीं बच सकता। मतलब कि कोई बाहर में कितना ही शूरवीर हो, लेकिन टिके न नैन बाण लखी कूरे, मतलब कि स्त्रियों की नैन रूपी बाण से वो नहीं टिक सकता है। ऐसे ही प्रयास किया था जम्बू स्वामी के माता पिता ने। याद कीजिए वो कहानी। जम्बू स्वामी के माता पिता चाहते थे कि भैया उनका एक ही पुत्र है, हम उनकी उसकी शादी करा देते हैं। पता था कि वैरागी प्रकृति के हैं, बहुत वैराग्य को धारण कर रहे हैं, ये शादी नहीं करने वाले हैं। लेकिन जबरदस्ती उन्होंने कहा, बेटा तुम बाद में दीक्षा ले लेना, लेकिन एक बार शादी अवश्य कर लो। क्यों? क्योंकि माता पिता को लगा एक बार शादी हो जाएगी, जिसने एक बार दलदल में पैर रख दिया फिर तो नीचे जाना ही है। सारी जितनी भी उसकी उनकी पत्नियां होंगी वे उसको अपने रूप ढंग से लुभा लेंगी। लेकिन जम्बू स्वामी जी ने भी अपनी माता जी को कह दिया था कि आप मेरी शादी तो करा दीजिए, लेकिन शादी के अगले दिन ही मैं दीक्षा लेके चला जाऊंगा। 4 बहुत सुकन्याओं से शादी हुई, बहुत सुंदर थी। रात को एक साथ बैठे, सब ने खूब लुभाने का प्रयास किया, रूप ढंग दिखाए, बहुत सच सवर के आए। लेकिन क्या हुआ? वे उनको
मार्ग से च्युत ना कर सके, वे उनको वैराग्य को डगा नहीं सके, बल्कि जो लोग ज्ञानियों की समागम प्राप्त करते हैं वे भी ज्ञानी बन जाते हैं। वो तो खुद दीक्षा लेके गए, साथ में जो 4 रानियां थी उन्होंने भी दीक्षा ले ली, उनके माता पिता ने भी अपने हिसाब से दीक्षा ले ली। विद्युत चोर खिड़की से झांक रहा था बातें, 500 मतलब 500 उसके क्या थे, चेले थे, एक तरीके से चोर के चेले, पूरा काफिला चल रहा था। बताओ अब उसकी परिणति बदल गई। मतलब कि ज्ञानियों के समागम में जो भी आएंगे उनकी परिणति बदल ही जाएगी। माँ ने भी सोचा था रंग राग में क्या, कि भैया अपने नैन से जो स्त्री है वो उसको लुभा लेंगी, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं था, क्योंकि जिनका सच्चा वैराग्य होता है, क्या कह रहा हूं, जिनका सच्चा वैराग्य होता है उनको कोई भी डिगा सकता नहीं है। इसलिए कह रहे हैं सहे बाण वर्षा बहुसूरे, चाहे कितने ही बाणों को सहन कर लेंगे लेकिन टिके न नैन बाण लखी कूरे। फिर कह रहे हैं कूरे तिया के अशुचि तन में काम रोगी रति करे, बहु मृतक सड़हि स्मशान माही, कागजों चोचे भरे संसार में विष बेल नारी, तज गए जोगीश्वरा ध्यानत धर्म दश पैड़ी चढ़ी के, शिव महल में पग धरा। इस प्रकार की 4 पंक्तियां क्या कह रहे हैं, कूरे तिया के अशुचि तन में काम रोगी रति करें। क्या कह रहे हैं, काम को रोग बता रहे हैं। अब जो जो व्यक्ति रोगी होगा उसको सब कैसे लगेंगे, सब रोगी लगेंगे, ए टू जेड। जिसको कोरोना हो जाएगा उसको यही लगेगा भैया सबको कोरोना होगा, जो जो छींक रहा है उसको कोरोना है। मतलब जो रोगी होगा उसको सारे व्यक्ति रोगी लगेंगे, जिसको जुकाम होगा सबको जुकाम, जिसको पीलिया होगा उसको सब पीला पीला दिखेगा। मतलब कि जो काम के पीड़ित होंगे उनको सब सारा संसार कैसा लगेगा कि सब काम पीड़ा के अंदर आ चुका है। तो कह रहे कूरे तिया के अशुचि तन में काम रोगी रति करे, जो रोगी होगा वे कैसी तन में रुचि कर रहा है, अशुचि तन में रुचि कर रहा है। लेकिन अगर एक बार इस तन का स्वरूप समझ में आ जाए, कितना बढ़िया हमारा तन है ना, बहुत बढ़िया, रोज इसको हम साबुन से नहलाते हैं, साफ करते हैं, खूब बढ़िया नहलाते हैं, जितनी केयर कर सकते हैं उतनी केयर करते हैं, बढ़िया ना तन, तन बढ़िया नहीं है। कह रहे हैं तन अशुचि में, कूरे तिया के अशुचि तन में, जो तन के वास्तविक स्वरूप को पहचान जाएगा, नव द्वार बहे गिनकारी, 9 द्वार जिसमें से निरंतर बहते रहते हैं, जो रोगी व्यक्ति है वो उसमें कामुक की मतलब कामुकता के कारण उसके अंदर रमण करता है। उदाहरण दे रहे हैं आगे, कितना मतलब सोच जैसे सोच भी नहीं सकते उतना गंदा उदाहरण। क्या कह रहे हैं, बहु मृतक सड़ही मसान माही, काग ज्यों चोचे भरे। जैसे कि कोई शमशान घाट में कोई व्यक्ति मृतक हो अर्थात मरा हुआ हो, दो अलग अलग चीजें कही हैं। अगर कोई शमशान घाट में कोई व्यक्ति मृतक हो और साथ साथ में सड़ रहा हो तो क्या होगा, उसके ऊपर कौए आएंगे, उनको तो खाना मिल गया, कौए उस पे आके चोंच मारेंगे, सबको बुलाएंगे और सब उसका सेवन करेंगे। ऐसे ही जो काम से पीड़ित होते हैं, जो काम के रोगी होते हैं, वे इस अशुचि तन पे आके कौए की तरह चोंच मार के उसका शोषण करते हैं। काम के रोगी, जो रोगी होगा, इसलिए रोग को बता रहे हैं। पंडित जी ने कहा, टोडरमल जी ने, भैया रोग अगर पता लग जाए तो रोग का उपचार ये जीव अवश्य करता है, लेकिन अगर इसको रोग लगे ही नहीं तो ये उपचार करने के लिए भी प्रयत्न करने वाला नहीं है। रोग तो लगना चाहिए कम से कम। ये मात्र स्पर्शन इंद्रिय की बात नहीं चल रही है, 5 इंद्रियों की बात चल रही है। 5 इंद्रियों पे अपने को कंट्रोल, कहीं कहीं रसना इंद्रियों को मुख्य का, मतलब कि रसना इंद्रिय की लोलुपता में आके ये जीव पागल हो जाता है। आज हम लाल मंदिर से आते कौन सी कहानी सुन रहे थे, शुभोम चक्रवर्ती की, कि एक फल पे, वैसे तो चक्रवर्ती सारी संपदा उनके पास है, लेकिन एक फल पे उनका क्या आ गया, भैया बहुत बढ़िया फल है, चाहे नौकरों से मंगा सकते हैं, इतनी सारी सेना है, लेकिन क्या हो गया, भैया खुद जाना है हमें, उधर जाके फंस गए। अब नदी में फंस गए, नमोकार मंत्र लिखा, जो उनका पूर्व भव का था उसको पैर से मिटो, नरक चले गए। मतलब कि एक रसना इंद्रिय के वशीभूत होके हम सारे काम करने लग जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं रसना इंद्रिय के प्रति भी लोलुपता
नहीं होनी चाहिए। अभी 10 लक्षण बर्फ पूरे होने वाले हैं, हो जाएंगे बस 12 बजे। अब क्या है, अब तो हमें छूट मिल गई। किस चीज की छूट मिल गई? अभी तो हम बंदिश में थे, अब तो हम खुले सांड की तरह कुछ भी करने वाले हैं। 5 इंद्रियों में रमण करने वाले हैं। रसना इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय, घ्राण, चक्षु, सब करने वाले हैं। मतलब अभी तक जितना संयम अंगीकार किया था, जितनी भूमिका डेवलप की थी, वो सब गई एक बार में, जीरो। कैसे हो जाएगी? अब 5 इंद्रियों के सेवन चालू। 5 इंद्रियों का सेवन तो अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं कह रहे कि 5 इंद्रियों का सेवन रुक ही गया है, लेकिन वो विषय कषायों में लीन नहीं हो रहा था। अभी तक 10 दिन हो रहा था, लेकिन इतना लीन नहीं हो रहा था। लेकिन भैया अब तो 10 लक्षण पूरे हो चुके हैं, अब तो कर सकते हैं ना, हमें तो छूट मिल गई है। भैया 10 दिन ऐसे थे अपने को सेल्फ चार्ज करने के लिए। अब आप इतने चार्ज हो जाओ कि अगले साल तक, वैसे तो वर्ष में 3 बार आ रहे हैं, अगले 10 लक्षण तक इतने तैयार हो जाओ कि फिर सेल्फ चार्ज हो जाएंगे बिल्कुल ही। मतलब चार्जिंग पॉइंट है ये वास्तव में 10 लक्षण पर। क्योंकि तो हमने शुरुआत में बात की थी ना, 10 लक्षण धर्म तो मुनिराजों के हैं, लेकिन 10 लक्षण महापर्व ये गृहस्थों के लिए हैं। क्योंकि मुनिराज तो 365 दिन 10 धर्मों की आराधना करते हैं, लेकिन श्रावक इन 10 दिनों में मुख्य रूप से इनकी आराधना करके अपना जीवन को संयमित बनाते हैं। अभी संयमित बना रहे हैं और आगे भी संयमित बनाएंगे। सब चीज का आज त्याग किया होगा। आखिरी दिन कौन सी है? अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी है। क्या है अनंत चतुर्दशी? स्वरूप तो पहचाने, चतुर्दशी 14 गुण स्थानों से पार लगाने वाली चतुर्दशी तिथि है। मतलब कि अब हमने 10 दिन धर्म किया, मतलब अब हम मोक्ष की पेड़ी पे पैर रखने के लिए तैयार हो चुके हैं। आखिरी लाइन में लिख रहे हैं, धर्म 10 पेड़ी चढ़ी के शिव महल में पग धरा। अब मोक्ष मार्ग में पैर रखने के लिए व्यक्ति तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि 10 धर्मों की आराधना इसने की है। ऐसी तैयार नहीं हुआ, ऐसी भूमिका डेवलप नहीं हुई है। 10 दिन इसने कठिन तपस्या की है। कठिन तपस्या माने दुखदाई तपस्या नहीं, सुखदाई तपस्या। तपस्या दुखदाई नहीं होती है। तो कह रहे हैं मतलब इस चीज के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। विषय कषायों से तो जितना बच सकते हैं हमें उतना बचना चाहिए। तो कह रहे हैं, बहु मृतक सड़ही मसान माही काग ज्यों चोचे भरे। मतलब उसकी तरह 5 इंद्रियों की लंपत्ता इतनी है कि उस पे झंपापात करने के लिए दौड़ने वाला है कल जीव। फिर क्या होगा? संसार में विष बेल नारी तज गए जोगीश्वरा। जोगीश्वरा माने कौन होते हैं? योगीश्वर। मतलब य का ज का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जोगिंदु देव। जोगिंदु देव कौन से होते हैं? जोगिंदु देव माने योगेंदु देव। प्राकृत में ज को य को ज लिखा जाता है, तो जोगिंदु देव। जोग सार है, तो नाम योग सार, लेकिन जोग सार, इसलिए ऐसा इसका अर्थ है। तो कह रहे हैं, संसार में विष बेल नारी तज गए जोगीश्वरा। कि संसार में नारी को किसके समान समझा? विष बेल के समान समझा। और जितने भी योगी जन थे उनको छोड़ के चले गए। क्यों छोड़ के चले गए? क्या उनको उसमें सुख नहीं मिल रहा था? हाँ, उनको सुख नहीं मिल रहा था। अगर सुख मिल रहा होता तो वहीं पे रहते, घर बार छोड़ते नहीं। गृहस्थ पना त्यागा है, घर के प्रत्येक मेंबर से सारी वासना त्याग दी है। जब प्रवचन सार में चरणा नियुक्त सूचक चूलिका लिखी, मतलब कुंकुनाचार्य ने, बहुत बढ़िया बात, कि जब कोई दीक्षा लेने जाते हैं, मतलब दीक्षा लेने जाते हैं तो घर पे आते हैं, परमिशन लेते हैं। वास्तव में परमिशन नहीं लेते, वास्तव में तो बताने आते हैं कि भैया हम दीक्षा लेने जा रहे हैं। क्योंकि अगर पूछने जाएंगे तो कौन हाँ करेगा? सबको अपने घर वालों से इतना राग होता है, पकड़ के रोक लेंगे। लेकिन बताने जा रहे हैं कि भैया हम दीक्षा लेने जा रहे हैं। तो किस प्रकार का व्यवहार करते हैं घर पे जाके वापसी? भैया, हे शरीर के पिता, निश्चय से तुम मेरे पिता नहीं हो। हे शरीर की जननी, तुम मेरी जननी निश्चय से नहीं हो। हे शरीर के भाई, तुम मेरे निश्चय से भाई नहीं हो। मतलब ऐसे वचन मुंह से निकलते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर का रिलेशन था ना, आत्मा का तो किसी के साथ रिलेशन है ही नहीं। किसका रिलेशन है? शरीर का। तो हे शरीर के पिता, क्योंकि रज पीरे का पिंड है ये। और जो क्या जी, सप्त धातुओं का पिंड है, मलिन है। इसलिए कह रहे हैं कि इससे उनका परिचय देके कहते हैं भैया हम दीक्षा लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पे तो आगे कह रहे हैं, संसार में विष बेल नारी। अब इसकी बहुत व्याख्या है। संसार में विष बेल नारी, ऐसा लगता है कि भैया इधर नारियों को तो बहुत गंदा गंदा बताया जा रहा है, विष बेल बताया जा रहा है। तो क्या पुरुष के अमृत के वृक्ष हैं? मतलब स्त्रियां तो विष बेल हैं
और पुरुष क्या हो गए, पुरुष अमृत के वृक्ष हो गए। भैया ऐसा नहीं है, पुरुष भी अमृत के वृक्ष नहीं है। कहीं कहीं बार ऐसा लड़ाई हो जाती है, अच्छा स्त्रियों से इतना द्वेष था ना, अब ये पंक्तियां किसने लिखी, पुरुष ने लिखी। अब एक काम करो, सारी स्त्रियां एक पूजन लिखा और उसमें क्या लाइनें लिखनी चाहिए, संसार में विष बेल नर सब तज गई जोगीश्वरी। सारी जो योगीश्वरी हैं वो किसको तज गई, विष रूपी नर को तज गई। क्या ऐसा होगा, देखिए भैया शब्दों में फेर फार करने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है कि स्त्रियों को बुरा कहा जा रहा है या किसी एक पर्टिकुलर विशेष को बुरा कहा जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये पॉइंट तो है ही है कि पुरुष ने लिखी है तो नारी के लिए, लेकिन नारी इसको पुरुष के संबंध में समझ लें, क्योंकि विष बेल बताया मतलब संसार में बाधक बताया है। यहाँ पे उदाहरण लिया मात्र विष बेल को और उसमें नारी लिख दिया, क्योंकि मुख्य रूप से इसकी चर्चा चलती है। लेकिन हम समझ लें यहाँ पे पांचों इंद्रियों के जो भी पदार्थ है, पांचों इंद्रियों को सेवन करने में पांचों इंद्रियां स्वयं ही क्या है, विष बेल के समान ही है, उसको त्यागना चाहिए। मुनिराजों को स्त्रियों से किसी प्रकार का द्वेष हो ऐसा नहीं है, उनको तो क्या कराना है, उनको वैराग्य दिलवाना है। और जब जब वैराग्य दिलवाया जाएगा, जिस वस्तु से वैराग्य दिलाना है उसकी निंदा अवश्य की जाती है, क्योंकि बिना निंदा के उससे वैराग्य नहीं आता। इसलिए कह रहे हैं स्त्रियों के प्रति कह रहे हैं विष बेल नारी। अब विष बेल बता दिया तो उसको त्यागने की भावना तो अवश्य हो ही जाती है। तो संसार में विष बेल नारी तज गए जोगीश्वरा, ध्यानत धर्म 10 पैड़ी चढ़ी के शिव महल में पग धरा। शिव, मोक्ष को किसकी उपमा दी जा रही है, महल की उपमा दी जा रही है। मोक्ष रूपी महल में अब क्या करने वाले हैं, हम प्रवेश करने वाले हैं। अब सब अपने अपने बारे में सोचना, कहाँ पे प्रवेश करने वाले हैं हम लोग, कह रहे ना, ध्यानत धर्म 10 पैड़ी चढ़ी के, 10 पैड़ी चढ़ ली हमने, 10 धर्मों की चर्चा कर ली। अब हम कहाँ पग धरने वाले हैं भैया, अभी तो पता नहीं, आधे घंटे बाद दूसरे कमरे में जाके आराम करना है, वहां पे पग धरेंगे, अभी तो अपना पैर वहां पे रखेंगे अभी तो। लेकिन यहाँ पे किसके पग, क्या रखना है हमें, पैर, पैर कहाँ पे रखना है, पैर हमें कहाँ पे रखना है, मोक्ष रूपी महल के अंदर अपना पग धरना है। तो समझना हमने 10 धर्मों की वास्तविक आराधना की है। अगर हमने नहीं पता लगा तो समझना हमने इसकी आराधना नहीं की है। इतना सारा स्वरूप है। संसार में विष बेल नारी तज गए जोगीश्वरा, ध्यानत धर्म 10 पैड़ी चढ़ी के शिव महल में पग धरा। एक बहुत बढ़िया कहानी है इसके संबंध में, शील की रक्षा। किन किन्हों ने शील की रक्षा की है, वास्तव में रामचंद्र जी ने भी अपनी शील की रक्षा की थी। कैसे, सीता जी ने पृथ्वीमती माता जी से क्या ली, दीक्षा ली और स्वर्ग में चली गई। अब स्वर्ग में फैसिलिटी है, नीचे आके देख सकते हैं कुछ भी क्या चल रहा है। नीचे आई तो उन्होंने देखा कि रामचंद्र जी तो दीक्षा लेके कठोर तपस्या कर रहे हैं। अब उनको लगा कि भैया अगर ये तपस्या कर लेंगे तो ये तो हमसे पहले मोक्ष चले जाएंगे, मैं तो चाहती हूँ कि मेरे साथ मोक्ष जाएं, मैं इनको थोड़ा परेशान करती हूँ, परेशान हो जाएंगे, फिर दोनों स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में जाके मनुष्य बनेंगे, दोनों साथ में तपस्या करेंगे और साथ में तपस्या करके कहाँ जाएंगे, मोक्ष जाएंगे। मतलब उनको ये एक्सेप्ट नहीं था कि रामचंद्र जी मेरे से पहले मोक्ष चले जाएं। अब क्या, छोड़ना नहीं चाहती थी। अब इस मोह के चक्कर में नीचे आके परेशान करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि देव तो होते हैं ना, अपना स्वरूप बदल लेते हैं। अपनी विक्रिया रिद्धि से सीता जी वापसी बन गई, रामचंद्र जी अपने आत्मा में लीन थे, आत्मा में लीन थे तो कहने लग गए सामने, स्वामी हम आपके बिना नहीं रह सकते, हम चाहते हैं कि हम साथ में मोक्ष पधारें। बहुत कुछ कहा उनको, बहुत कुछ सुनाया, लेकिन जब पता लगा वे तो अपनी आत्मा से डिग ही नहीं रहे हैं, वो तो अपनी आत्मा में लीन है, एक बार आंख खोल के नहीं देखा, तो अब उनको गुस्सा आने लग गया। भैया मैं अभी तक जो उनके इतने प्रिय थी, अभी उसकी तरफ ही मोह टूट के अपने ध्यान तपस्या में लीन हो गए। ये बात उनको तैयार नहीं थी, मतलब ये बात उनको एक्सेप्ट नहीं थी। अब जब जब वस्तु स्थिति एक्सेप्ट नहीं होती है तो ये जीव परेशान होता है। मतलब प्रथमा नियोग की कहानियों से देखें, जब जब वस्तु स्थिति किसी को एक्सेप्ट नहीं हुई है तब तब वो दुखी हुए हैं। जम्बू स्वामी के माता पिता को वस्तु स्थिति एक्सेप्ट नहीं थी तो दुखी हुए, शादी कराने का मोह रखा, लेकिन जब वस्तु स्थिति एक्सेप्ट हुई तो स्वयं दीक्षा लेके चले गए। ऐसे ही अब यहाँ पे सीता जी ने अनेक प्रयास किए। सीता जी ने क्या किया, अपनी विक्रिया रिद्धि से 100 कन्याएं एक साथ बुला ली।
100 कन्याएं एक नृत्य कर रही हैं, एक बाजा बजा रही हैं, एक कुछ कर रही हैं, एक श्रृंगार कर रही हैं। किसके लिए? रामचंद्र जी को लुभाने के लिए, कि एक बार रामचंद्र जी अपनी आत्मा के ध्यान से डिगे, क्या होगा फिर उससे? वो हम साथ में चलेंगे। लेकिन साथ साथ की भावना कहाँ की भावना है? साथ साथ की भावना निगोद की भावना है। मतलब होता था ना गुरुदेव श्री के, भैया आप मोक्ष जा रहे हो, हम आपके साथ मोक्ष जाना चाहते हैं। मतलब भावना ऐसी कि वो जब जाएंगे तब हम उनके साथ जाएंगे। भैया हम तो चाहते हैं कि हम पहले चले जाएं, दूसरे का क्या पता, दूसरे का साथ कब तक रखेंगे। हम कहते हैं ना सारे काम हमें साथ साथ करने चाहिए। वो दोस्तों की मिसाल दी जाती है कि जो जो काम करेंगे सब साथ में करेंगे, इधर ही साथ में पढ़ाई करने जाएंगे, साथ में खेलेंगे। लेकिन कब तक का साथ है? सीता जी साथ चाहती थी तो दुखी रही, सारा प्रलोभन देते गए और आखिरी में क्या हुआ? वो प्रलोभन कुछ काम नहीं आया, सीता जी परेशान होती रहीं। वे अपनी देह मतलब देह में विराजमान भगवान आत्मा को ध्याते चले गए और मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वरण कर गए और सीता जी रोती रह गई। मतलब कि एक पीड़ा, मतलब जो अपने ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाता है उसको बाहर की टेंशन नहीं होती। शुरू में कहा था ना, जो जहां पे अपने उपयोग को केंद्रित कर देगा उसको किसी प्रकार का टेंशन नहीं है। छोटा सा बच्चा बाहर खेलता है, बाहर खेलते खेलते खेल में इतना मग्न हो जाता है, हाथ पैर में छोटी मोटी खरोच भी लग जाए तो उसके बारे में पता नहीं कर पाता। जब घर आता है तो देखता अरे चोट लग गई, फिर रोने का बहाना करता, अरे 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 अरे। क्यों? क्योंकि अब उधर उपयोग लग गया। जब तक उपयोग नहीं था तब तक ठीक, और जैसे ही उपयोग गया तो दुखी होने लग गया। ऐसे ही कह रहे हैं, जब तक विषयों में अपना उपयोग लगाएंगे तब तक कुछ कार्य होने वाला नहीं। इसलिए विषयों से उपयोग को हटाकर अपने आप में केंद्रित करना। थोड़ी बात और थी स्पर्शन इंद्रिय के संदर्भ में, एक बात पॉइंट याद आया, शुरू में करनी थी, अभी कर लेते हैं। स्पर्शन इंद्रिय की बात चल रही थी ना शुरुआत में, कि स्पर्शन इंद्रिय के त्यागने का नाम क्या समझते हैं? ब्रह्मचर्य। हाँ, वास्तव में स्पर्शन इंद्रिय को त्याग दिया तो समझना सब कुछ हो गया। क्यों? क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय में ही पांचों इंद्रियां आ जाती हैं। स्पर्शन इंद्रिय कहाँ कहाँ है? स्पर्शन इंद्रिय ऊपर से लेके पांव तक है। मतलब कि स्पर्शन इंद्रिय हर जगह है। आपकी चक्षु इंद्रिय कहाँ पे है? लिमिटेड स्पेस पे है, यहाँ पे है। रसना इंद्रिय कहाँ पे है? यहाँ पे है। घ्राण कहाँ है? यहाँ पे है। कर्ण कहाँ है? यहाँ पे है। लेकिन स्पर्शन इंद्रिय कहाँ है? आपकी आंखें है ना, आंखों में भी स्पर्शन है। ये आपकी नाक है ना, घ्राण, इसमें भी स्पर्शन है। मतलब जिसने राजा को जीत लिया उसने प्रजा को तो जीत ही लिया। स्पर्शन इंद्रिय एक अखंड इंद्रिय है। जिसने स्पर्शन इंद्रिय पे विजय प्राप्त कर ली उसको पांचों इंद्रियों पे विजय प्राप्त हो ही जाती है। क्यों? क्योंकि भारत को जीत लिया। अब भारत को जीता है या किसी को भी जीता तो भारत को जीतने में सब चीज आ गई ना। वो दिल्ली भी आ गया, महाराष्ट्र भी आ गया, तमिलनाडु भी आ गया, मध्य प्रदेश भी आ गया, सब आ गया। एक की जीत में सब आ गए। ऐसे ही स्पर्शन इंद्रिय, जिसने स्पर्शन इंद्रिय को प्राप्त कर लिया, स्पर्शन इंद्रिय पे जिसने जीत लिया उस वो सब इंद्रियों को जीत लेता है। एक और कथा आती है, स्पर्शन इंद्रिय को किसने जीता था? तो किसने जीता था? शील सुंदरी अनंतमती ने। शील सुंदरी अनंतमती जी ने अपने शील को जीत लिया था। मतलब स्पर्शन इंद्रिय को जीत लिया था, अपने ब्रह्मचर्य पे अडिग रही थी। छोटे में माता पिता उनके बहुत परेशान रहा करते थे। क्यों परेशान रहा करते थे? क्योंकि हर समय जो उनकी बेटी थी अनंतमती, वो गुड्डा गुड्डे से खेलती रहती थी, गुड्डा गुड्डे की शादी कराती रहती थी, उसी में लीन रहती थी। पिताजी को बड़ी टेंशन हुई, ये तो ऐसी हर समय करती रहती है, शादियां कराती रहती है, कुछ करती रहती है, मतलब इसमें ही विषय कषायों में लीन होती है। तो एक बार पिता परेशान होकर अपनी पुत्री को ले गए एक मुनि महाराज के पास, और मुनि महाराज के माध्यम से अष्टानिका के पर्वों में 8 दिनों के लिए विनोद की भावना से क्या दिलवा दिया? ब्रह्मचर्य का व्रत दिलवा दिया, कि अब भैया हम 8 दिनों के लिए ब्रह्मचर्य से रहेंगे। क्यों? पिताजी के मन में क्या था कि 8 दिन के लिए। लेकिन ये बात उन्होंने किसको नहीं बताई? उस अनंतमती को नहीं बताई। 8 दिन बीते, लेकिन उसके बाद भी उस छोटी सी बच्ची ने, अनंतमती ने, अपने ब्रह्मचर्य पे पूरा ख्याल रखा, अपने ब्रह्मचर्य पे किसी प्रकार का दोष लगने नहीं दिया, अपने पे अडिग रही। इस प्रकार का पूरा जीवन उसका व्यतीत होता गया। जैसे जैसे बड़ी हुई, शादी के प्रसंग बने, तो पिताजी ने कहा बहुत धूमधाम से शादी कराते हैं, इसको बुलवाते हैं, उसको बुलवाते हैं। इतने में जैसे ही सारे काम उनकी बेटी ने देखे, उन्होंने कहा पिताजी आपने तो मुझे ब्रह्मचर्य व्रत दिलवाया था ना, तो मैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगी, मैं शादी नहीं कर सकती। पिताजी ने खूब समझाने का प्रयास किया।
क्या समझाने का प्रयास किया? भैया वो तो हमने विनोद की भावना से 8 दिन के लिए दिलवाया था, बस जीवन भर के लिए थोड़ी दिलवाया था। तुम तो मात्र इतना ही काम करो कि अभी तुम शादी कर लो। लेकिन उन्होंने कहा, उन्होंने दृढ़ सिद्धांत रहा कि भैया हम शादी नहीं करेंगे, हम ब्रह्मचर्य से रहना चाहते हैं। पिताजी आज्ञाकारी थे थोड़े से, मतलब पुत्री के, उन्होंने मान लिया कि चलिए ठीक है, हम ऐसा नहीं करते हैं, शादी नहीं करते हैं, आप पढ़िए, आप अध्ययन कीजिए, आप स्वाध्याय कीजिए। तो वो स्वाध्याय में लीन हो गई, स्वाध्याय करती गई, स्वाध्याय करती गई। एक बार स्वाध्याय करके वापस लौट रही थी, अपने बगीचे में अपने पे मतलब झूले पे आराम से झूल रही थी। इतने में से ऊपर एक देव जा रहे थे। क्या? एक ऊपर से देव जा रहे थे, देव के साथ उनकी पत्नी भी थी। उस एक देव को उस कन्या पे, अनंतमती पे बुरी नजर लगी, लेकिन भैया पत्नी साथ थी, साथ में लेके नहीं जा सकता था, डर था पत्नी का। तो सबसे पहले क्या किया, अपने विमान को जल्दी से दौड़ाया और घर पे रखा, अपनी पत्नी को उतारा और साथ में वापसी दौड़े दौड़े आए लेने के लिए। भैया अब इसको हम चुरा के अपने पास ले जाएंगे। मतलब कामुकता देखिए, कामुकता के पीछे अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरी कन्या पे लोभ आया, उसको चुराने पहुंच गया। लेकिन पत्नी को शक हो गया था, पत्नी मतलब शक की नजर से देखने लगी थी। उसने दूसरा विमान उठाया, वो दूसरे विमान से उसका पीछे करने लग गई। जैसे ही देखा कि मेरी पत्नी ने मुझे देख लिया, घबरा गया वो तो, भैया मेरी पत्नी ने मेरा पाप पकड़ लिया। अब तो उसने क्या किया, उस कन्या को ऊपर से ही फेंक दिया और वो घने जंगल में चली गई। अब जैसे ही घने जंगल में गई तो वहां पे भील मिले, परेशान थी। तो एक भील राज मिले, भील राज अपने राजा के पास ले गए कि ये इनके पास रहेंगे। और भील राज ने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर में पहुंचा के आऊंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता की ओर तुम्हें सौंप के आऊंगा। लेकिन भील राज की भी दृष्टि बदल गई। उन्होंने कहा भैया स्वर्गो जैसी कन्या हमारे पास आई है, हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन इतना शील का प्रभाव था कि वहीं पे वन देवी प्रकट हुई और वन देवी ने कहा, क्या कहा, भैया इन पे बुरी नजर कभी नहीं रखनी चाहिए, अगर तुमने बुरी नजर रखी तो तुम्हारा जीवन समझना पास में ही है, तुम्हारा जीवन खत्म होने वाला है। भीलराज डर गया, भीलराज ने उसको त्यागा और किसके पास छोड़ दिया, एक साहूकार के यहाँ दे दिया। अब साहूकार को दिया और कहा कि भैया तुम इनको इनके पिताजी के घर छोड़ के आ जाना। जिसको उस कन्या ने रस्सी के समान समझा था कि भैया ये तो मुझे बचाने आए हैं, वो तो सांप निकले। मतलब रस्सी पकड़ के समझा था कि रस्सी को पकड़ के बचेंगे, वो सांप निकले। उसने उसको ही डसना प्रारंभ चालू कर दिया कि भैया अब तो इतनी बढ़िया कन्या आई है, इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं। मतलब सोचिए अनंतमती जी ने कैसी अशुभ घड़ी में जन्म लिया होगा, इतने पाप उनको झेलने पड़ रहे थे। लेकिन पूर्व कर्म के उदय से वे परेशान नहीं हुई। वर्तमान परिस्थिति देखिए, वर्तमान परिस्थिति देखेंगे तो हम सुखी रहेंगे। एक बहुत बढ़िया वाक्य था, अभी क्लास में हमने सुना था, आदरणीय शांति जी ने कहा था कि अगर आप अपना भूतकाल जानना चाहते हो तो आप अपने वर्तमान की परिस्थितियों को देखो। इफ यू वांट टू नो योर पास्ट, सी योर प्रेजेंट सिचुएशंस, एक इंग्लिश का वाक्य उन्होंने कहा था। और इफ यू वांट टू नो योर फ्यूचर, सी योर प्रेजेंट थॉट्स। अगर तुम अपना भविष्य जानना चाहते हो तो अपने वर्तमान के भावों को देखो। वर्तमान के भाव उस साहूकार के बिगड़े और सारा काम हो गया। साहूकार जैसे उसकी दृष्टि बदल रही थी, वहां पे फिर वन देवी प्रकट हुई और उन्होंने कहा भैया जो पहले प्रकट हुई थी इसको वहीं पे छोड़ के आओ, इसका सेवन तुम नहीं कर सकते। वो डर गया था, साहूकार ने एक वेश्या के घर छोड़ दिया। अब बताइए, एक भटकती हुई कन्या कितने घर गई, उसके बाद भी शील की रक्षा की। कन्या वेश्या के घर गई, उसने कहा समझा इसको बेचेंगे, लेकिन उधर भी वो उसको बेच नहीं पाई। खूब खड़ी खोटी सुनाई, उसने कहा कि चुप रहने से कुछ होने नहीं वाला, खूब खड़ी खोटी सुनाई। और वो वेश्या भी किसी प्रकार डर गई, छूट गई और उस वेश्या ने एक राजा को उसको सौंप दिया। लेकिन राजा भी कैसा निकला, राजा भी दुराचारी निकला। राजा ने बलात्कार करने का प्रयास किया, बलात् काम करने का प्रयास किया, लेकिन वो भी उसमें सफल नहीं हुआ। फिर वन देवी आई और ऐसे सारा सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे उसको वन जंगल में छुड़वा दिया। घना जंगल, कहाँ जाए, किस दिशा में जाए, उसने नमोकार मंत्र पढ़ा और एक दिशा में चलना प्रारंभ कर दिया। एक दिशा में चलना प्रारंभ किया तो धीरे धीरे वो अयोध्या नगरी में पहुंची। अयोध्या नगरी में एक माता जी थी, उन माता जी के, कौन सी माता जी का नाम था, पद्मश्री। तो पद्मश्री माता जी के समागम में गई और उन्होंने पूरा अपना वृत्तांत उनको बताया।
इधर उसके पिताजी बहुत दुखी थे। पिताजी घर में बहाना करके निकले कि भैया मैं तीर्थ यात्रा की ओर जा रहा हूँ, लेकिन वो वास्तव में तीर्थ यात्रा नहीं, वो अपनी बेटी को ढूंढने जा रहे थे। इधर से उधर घूमे, इधर से उधर घूमे, करते 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 वे अयोध्या नगरी पहुंचे और अपने साले के यहाँ उन्होंने वहां पे विश्राम किया। साला भी बहुत खुश था, अपने जीजा जी को अपने घर पे आए, खूब खातिरदारी की, ये किया वो किया, पूरा वृत्तांत सुनाया। तो जो साले साहब थे वे भी रोने लगे, कहा कि भैया किसी तरह प्राप्ति हो तो हो जाए। इतने में जो राजा की जो पत्नी थी वो घर में भोजन बना रही थी और वो मंदिर दर्शन करने जा रहे थे। इतने में देखा रंगोली बनी देखी, और रंगोली बनी देखी तो कहा भैया ऐसी रंगोली तो मेरी बेटी भी बनाया करती थी, क्या इधर मेरी बेटी के दर्शन हो सकते हैं? वो पिता रो पड़े। किसी तरह साले ने उस बेटी को ढूंढा और दोनों का मिलाप कराया। दोनों ने आपस में गले मिलके खूब रोए, पूरा वृत्तांत बताया और कहा कि भैया तुम चलो अब मेरे साथ, मैं तुम्हारी शादी खूब धूमधाम से कराना चाहता हूँ। लेकिन उसने कहा कि भैया मैं संसार का स्वरूप देख चुकी हूँ, मुझे संसार से इतना भय है कि मैं अब किसी जंजाल में फंसना नहीं चाहती। मैं तो क्या लूंगी, मैं तो ब्रह्मचर्य अंगीकार करूंगी और अपनी तपस्या करूंगी। पिताजी ने कहा बेटा अभी तुम्हारी उम्र कम है, अभी थोड़े वर्ष यहीं पे विश्राम करो, चाहे बाद में ले लेना। लेकिन जिसकी अंतरंग की वैराग्य भावना जाग जाती है उसको तो देर होती नहीं है। उन्होंने तुरंत दीक्षा ली और अपना जीवन सफल बनाया। मतलब इस पूरी कहानी से मतलब क्या पता लगा, अपनी शील की रक्षा किस प्रकार हमें करनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि संयोगों के वश आके अपने शील की रक्षा हम भूल जाएं। सदा सुखदास जी ने बहुत बढ़िया चित्रण किया है। अब जितना समय बचा है हम यहाँ पे सदा सुखदास जी की पंक्तियों को देखते हैं, उन्होंने किस प्रकार का चित्रण किया। अगर आपके पास भी ग्रंथ हो तो आप 313 नंबर का पेज निकालिए, उसके अंदर हम कुछ लाइनें पढ़ते हैं ब्रह्मचर्य के अंतर्गत। क्या कह रहे हैं? ब्रह्मचर्य बिना व्रत ताप समस्त निस्सार हैं। मतलब कि अगर हम व्रतों को अंगीकार नहीं करते, हम तपस्या नहीं करते, तो सारी ब्रह्मचर्यपना कैसा हो जाता है? शून्य हो जाता है। मतलब शून्य लगाते जाओ और अंक ना लगाओ तो शून्य का कोई महत्व नहीं है। ऐसे ही कह रहे हैं भैया ब्रह्मचर्य नहीं होगा तो व्रत और तप सारे निस्सार हो जाएंगे, शून्य के बराबर हो जाएंगे। फिर कह रहे हैं ब्रह्मचर्य बिना सकल काय क्लेश निष्फल है। काय क्लेश नाम की तप था 6वें नंबर का तप बहिरंग तपों में। तो कह रहे हैं ब्रह्मचर्य के बिना सारा काय क्लेश भी निष्फल है। बाह्य स्पर्शन इंद्रिय के सुख से विरक्त होकर अंतरंग अपना परमात्म स्वरूप जो आत्मा है उसकी उज्जवलता देखो। अंतरंग की उज्जवलता को देखो तो बाहर में उज्जवलता प्रकट हो ही जाती है। जैसे भी अपना आत्मा काम के राग से मलिन नहीं हो वैसे ही यत्न किया करो। मतलब ऐसे कोई काम मत करो जिससे राग की मलिनता बढ़े। फिर कह रहे हैं ब्रह्मचर्य से दोनों लोग दूषित हो, ब्रह्मचर्य से दोनों लोग भूषित हो जाते हैं, अर्थात आभूषित हो जाते हैं दोनों लोग, यह लोग भी और पर लोग भी, दोनों में पूरा पूरा प्रकाश होता है अगर हम ब्रह्मचर्य को रखते हैं। फिर आगे कह रहे हैं यदि शील की रक्षा चाहते हो, अब थोड़ा सावधानी से सुनने वाली बात है, अभी तक थोड़ी प्रेरणा थी। अब क्या कह रहे हैं? यदि शील की रक्षा चाहते हो तो उज्जवल यश चाहते हो, धर्म चाहते हैं, अपनी प्रतिष्ठा चाहते हैं, तो चित्त में परमागम की शिक्षा इस प्रकार धारण करो। पहले ही कह रहे हैं भैया अगर तुम धर्म चाहते हो, तुम धर्म के लोभी हो, तो अगर धर्म के लोभी हो तो इस बात को सुनो, धर्म के लोभी नहीं हो तो मत सुनो। कहते हो कि लोक में अगर अपनी प्रतिष्ठा चाहते हो तो इस आगम की बात को स्वीकार करो। क्या कह रहे हैं? सबसे पहली बात, स्त्रियों की कथा नहीं सुनो। अगर स्त्रियों की कथा सुनोगे तो उसके अंदर तुम फंसोगे ही फंसोगे। 4वीं कथाओं में स्त्री कथा, स्त्री लोग पुरुषों के लिए लगा ले, पुरुष कथा भी होती है। तो ऐसे ही स्त्रियों की कथा नहीं सुने, नहीं कहो, मतलब सुनो भी नहीं और कहो भी नहीं। मुनिराज कभी भी स्त्रियों की बात नहीं करते किसी भी प्रकार की। क्यों? क्योंकि भावों में ही हो सकता है कभी ऐसे भाव नहीं और भाव बिगड़ जाए, इसलिए किसी भी प्रकार की वो दूर, हर चीज से दूर ही रहते हैं। फिर कह रहे हैं स्त्रियों के राग रंग कौतूहल नाटक दृश्य नहीं देखो। क्यों? क्योंकि उससे भाव हमारे बिगड़ सकते हैं। फिर कह रहे हैं ये मेला सिनेमा देखना परिणाम बिगाड़ते हैं। देखिए सिनेमा देखना तो
सदा सुखदास जी के काल में नहीं होगा, क्योंकि उस समय में सिनेमा नहीं था, उस समय नाटक आदि देखे जाते होंगे, तो कह रहे हैं उसका ही हमने ट्रांसलेट कर दिया होगा सिनेमा। तो ये मेला सिनेमा देखना परिणाम बिगाड़ते हैं, इसलिए उसको भी देखना नहीं चाहिए। फिर कह रहे हैं व्यभिचारी पुरुषों की संगति का त्याग करना चाहिए। भांग, तंबाकू, जर्दा, मादक वस्तुएं भक्षण नहीं करना। क्यों? क्योंकि जो ब्रह्मचर्य को अंगीकार करते हैं वे गरिष्ठ भोजन का त्याग करते हैं। गरिष्ठ भोजन मतलब जो प्रमाद उत्पन्न करते हैं। अब आप देखिए, आज हमने जिन जिन का व्रत होगा या जिन जिन्होंने आज पूरे दिन का व्रत किया होगा, उन्होंने कल क्या खाया होगा? गरिष्ठ भोजन। जितने ज्यादा से ज्यादा घी आदि का पदार्थ हो सकते हैं वो खा ले। राजस्थान में चलता है, राजस्थान में एक दिन विशेष प्रथा है कि वहां पे व्रतों के दिन एक दिन मतलब 10 दिन से पहले, एक दिन पहले क्या बनता है? वहां की फेवरेट डिश क्या है अपनी? दाल बाटी चूरमा। और जो बाटी होती है उसमें पहले ही इतना सारा घी होता है, और घी प्रथा है। पहले गए हम, एक दिन पहले पहुंच गए और खाने में हमें ये मिला एक दिन पहले। क्यों भैया? कल से उपवास करने हैं, इसलिए अभी से पहले पेट भर खा लो। क्या सबके घर में ये बना होगा? हाँ, राजस्थान में प्रथा है कि सबके घर यही बनता है। अब गरिष्ठ भोजन है, गरिष्ठ भोजन जो मतलब कि जो ब्रह्मचारी होते हैं वे गरिष्ठ भोजन के त्यागी होते हैं, ये देख लेना। फिर कह रहे हैं तांबूल, पुष्पमाला, इत्र, फुलेल आदि शील भंग, वस्त्र भंग के कारणों को दूर से ही टालो। दादा अक्सर एक प्रसंग सुनाते हैं कि कोई व्यक्ति गाड़ी से जा रहा है, उसको एक बहुत बुरा चित्र दिखा और उसने क्या कहा? भैया ये बुरे बुरे चित्र नहीं लगने चाहिए, इन बुरे बुरे चित्रों को देख के अंतरंग में विकार उत्पन्न होता है। तो भैया चित्र तो बहुत सारे लगे होंगे, वहां से सौयों गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन तुम्हारा उस चित्र को देख के भाव विकृत हुआ है तो समझना तुम्हारा अंतरंग में विकृत है, चित्र ने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो तो पर पदार्थ है, पर पदार्थ उसके अंदर कुछ काम करता नहीं है जब तक अंतरंग का राग भाव नहीं होगा। फिर आगे कह रहे हैं गीत, नृत्य आदि काम उत्पादीन के कारणों का परिहार करो, रात्रि भोजन छोड़ो। अब कह रहे हैं विकार करने के कारण लोक विरुद्ध वस्त्र आभरण नहीं पहनो, मतलब ऐसे वस्त्र भी नहीं पहनने चाहिए जिससे शील की रक्षा ना हो। भारतीय संस्कृति है कि जिससे अपने सारे अंग ढक जाएं, ऐसे वस्त्र हमें पहनने चाहिए। देखिए, हम अंग के प्रदर्शन करना चाहते हैं और जिस जिस जो जो अंग का प्रदर्शन करेगा उसका अंग लुटे बिना रहेगा नहीं। लोक में भी है, हमारे पास बहुत सारा धन हो और अगर हम उसका प्रदर्शन करेंगे तो देख लेना अगले दिन आपके घर पे चोर डाकू मिलेंगे, चुरा लेंगे। हम अपनी संपत्ति को बारे में बताएं, हमारे पास इतना धन है, इतना धन है, गारंटीड चोर आ जाएंगे। बैंक अपना बताए, भैया देखो हमारे पास इतने करोड़ इतने अरबों रुपए हैं, तुम हमारे पास आ जाओ, तो चोरी हो जाएगा। मतलब जिस जिसका प्रदर्शन होता है वो उसके लुटने की संभावना ज्यादा हो जाती है। ऐसी कह रहे हैं जिस जिस अंग की दिखाने की भावना होगी वह लुटे बिना रहेगा नहीं। इसलिए कह रहे हैं विकार करने के कारण लोक विरुद्ध वस्त्र आभरण नहीं पहनो। बहुत लोग ऐसा अनेक अनेक तर्क दे सकते हैं, भैया दूसरों की दृष्टि खोटी होगी, दूसरों की दृष्टि खोटी होती है तो वे अंग पे देखते हैं, हम तो भैया ऐसे वस्त्र पहनने वाले नहीं। भैया वो वस्त्र लोक विरुद्ध भी हैं क्योंकि अपनी संस्कृति इस प्रकार की नहीं है। फिर कह रहे हैं एकांत में किसी भी स्त्री मात्र का संसर्ग नहीं करो। एकांत में, हमारे जयपुर में ब्रह्मचारी जी हैं, वो उनका जीवन एक बार सच्ची में देखने लायक है। वास्तव में तो मुनियों जैसा, वास्तव में है तो स्त्री लेकिन मुनियों जैसा। अगर हम उनसे कोई प्रश्न पूछने चले जाएं तो क्या होगा? अपने कमरे में अकेले नहीं बुलाती हैं। क्या करते हैं भैया? अगर तुम्हें कोई प्रश्न पूछना है तो किसी को अपने साथ लेकर आओ। क्यों? चाहे अंतरंग में कुछ हो या ना हो, लेकिन दूसरों की गलत दृष्टि हो सकती है, भैया पता ही नहीं कमरे में एक अकेला पुरुष गया, पता नहीं क्या कर रहा होगा। चाहे हम बेटे के समान हैं लेकिन अकेले नहीं। जब अकेले होंगे तो वे अपनी कुर्सी कमरे के बाहर लगाती हैं और हमें बाहर बिठाती हैं, और जब 4-5 लोग होते हैं तो हम अंदर भी चले जाते हैं। मतलब ये शील की सुरक्षा। अगर कोई पुरुष कुर्सी पे आके बैठा तो सीधा वो पुरुष चला गया तो उस कुर्सी पे आके तुरंत नहीं बैठेंगे, अंतर मुहूर्त बाद हवा से शुद्धि, हवा से जब वो स्थान पवित्र हो जाएगा तब बैठेंगे। हमें लग रहा है पता नहीं कैसी चीजें हैं ये, इनमें कोई मूल नहीं है, चली गया ना, अब तो स्थान पवित्र हो गया, चला गया वो। नहीं भैया, शुद्धि है, शील की मर्यादा हमें करनी है। हमें लगता है कभी कभार क्रियाएं हैं, क्रिया क्रिया कह के इसको उड़ा देते हैं,
क्योंकि ज्यादातर मुमुक्षु हम सब जितने भी हैं, भैया ज्ञान करो ज्ञान करो ज्ञान करो, लेकिन भैया साथ में शील को भी तो देखो, शील की रक्षा भी तो करनी है। ऐसा कह के हम भाई क्रियाओं को उड़ा दें, वो भी सही नहीं है। जैन दर्शन में क्रिया कांड का निषेध है, क्रिया का निषेध नहीं है। हमें ज्ञान भी करना है और साथ साथ में ज्ञान होगा तो क्रियाएं भी होंगी, सहज चलने वाली है। मुनिराजों के 28 मूल गुण पालने नहीं पड़ते, पलते हैं अगर अंतरंग से भावना होती है तो, और बाहर में बुद्धि पूर्वक पालते भी हैं। मतलब ये अपने प्रकार से तो कह रहे हैं एकांत में किसी भी स्त्री मार्त का संसर्ग नहीं करना चाहिए। जैनेतरों दर्शन में जाएंगे तो वहां पे के जो देवी देवता हैं वही स्त्रियों के साथ बैठे रहते हैं। जैसे कि हम देखें महेश, जो अपने महेश है, लोक के महेश, वो क्या है, वो अपनी लक्ष्मी जी के साथ बैठे रहते हैं, पार्वती जी के साथ बैठे रहते हैं। और कौन है अपने जो ब्रह्मा जी हैं, मतलब लोक में ऐसा चलता है, क्योंकि कोई भी अपने भगवान को व्यभिचारी नहीं देखना चाहता, लेकिन लोक में ऐसी कथाएं हैं कि जो ब्रह्मा जी थे उनको अपनी पुत्री सरस्वती पे ही काम भाव आ गया, ऐसी कथाएं चलती हैं। एक वो जिनके आधे शरीर में स्त्री रहती है और आधे शरीर में खुद महेश जी हैं, कि आधे शरीर में वे खुद हैं और आधे शरीर में पार्वती जी रहती हैं, अर्धनारी, इसको अर्धनारी के नाम से। मतलब कि ये सब चीजें ऐसी हैं, लोक में तो चलता होगा, लेकिन अपना जैन दर्शन इसको स्वीकार नहीं करता। एकांत में किसी भी स्त्री मात्र का संसर्ग नहीं करो, रसना इंद्रिय की लंपटता छोड़ो। जिह्वा इंद्रिय की लंपटता के साथ हजारों दोष आ जाते हैं। एक जिह्वा इंद्रिय की लोलुपता, एक खाने की लोलुपता सारे पाप कराती है। ये खाएंगे वो खाएंगे, बहुत मतलब अगर शादियों में चले जाएं, देखिए पेट तो अपना उतना ही है, पेट की थैली अपनी लिमिटेड है, लेकिन शादियों में कितने प्रकार का भोजन बना होता है। मिठाई एक प्रकार की नहीं होती, 20 प्रकार की मिठाई। मन क्या कर रहा है, 20 प्रकार की मिठाई खा लें, चाहे इतनी क्षमता नहीं है, सोचते हैं भैया थोड़ा वो क्या होते हैं वो टिश्यू, टिश्यू में पैक करके ले जाएं, घर पे खाएंगे, एक एक मिठाई चखेंगे, वैसे तो मिलने नहीं वाली। 10 प्रकार के खाना, स्टार्टर्स में इतना पेट भर जाता है कि खाने पे नहीं जा पाते हैं। लेकिन भावना क्या है, स्टार्टर्स भी खाएंगे और पूरा भोजन भी करेंगे। मतलब जिह्वा इंद्रिय की लोलुपता में इस जीव सब कुछ ग्रहण करना चाहता है, अपनी क्षमता को देखता नहीं है, इसलिए कह रहे हैं उस पे हजारों दोष आ जाते हैं। इसी से समस्त उच्चता यश धर्म नष्ट हो जाता है। समता भाव को तो वह स्वप्न में भी नहीं याद करता, मतलब जीवन में आ नहीं सकता, स्वप्न में भी बुरे बुरे भाव आएंगे, कुशील के भाव आएंगे, जो ब्रह्मचर्य को अंगीकार नहीं करेगा। लोक व्यवहार भ्रष्ट हो जाता है, ब्रह्मचर्य भ्रष्ट हो जाता है। अतः जो आत्मा के हित का इच्छुक हो वह एक ब्रह्मचर्य की ही रक्षा करता है। इस प्रकार ब्रह्मचर्य धर्म का वर्णन किया। देखिए चर्चाएं बहुत प्रकार की कर सकते हैं, अभी हमने 9 बाड़ों को खोला नहीं, बहुत प्रकार की, लेकिन अपनी सीमा है इसलिए ज्यादा विस्तार हम नहीं कर सकते। इसीलिए हम देखें ये 10 धर्म हैं, इन 10 धर्मों को हमें अपने जीवन में अंगीकार करना चाहिए। अभी रिजल्ट रूप में कहें कि जो ब्रह्मचर्य है वो मात्र स्पर्शन इंद्रिय का त्याग का नाम नहीं है, वो ब्रह्मचर्य 5 इंद्रियों के त्याग का नाम है, 5 इंद्रियों के विषयों का भी और 5 इंद्रियों के ज्ञान का भी। क्योंकि जितनी भी इंद्रियों से ज्ञान होने वाला है वो इंद्रिय ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान बहिर्मुखी होता है, बाहर की ओर उन्मुख करता है, और आत्मिक ज्ञान अंतरोन्मुखी होता है, अर्थात अंतरों को देखता है। हम कभी भी आत्मा को अपने किससे नहीं पकड़ सकते, इंद्रियों से नहीं पकड़ सकते। जब तक इंद्रियों का त्याग नहीं करेंगे तब तक आत्मा को त्याग करने का मतलब क्या, फोड़ देना अपनी आंखों को, एक थोड़ा सा पत्थर लाए और अपनी आंखों को फोड़ लें, नष्ट कर दी, ऐसी बात भी नहीं कह रहे हैं। काणे हो जाओगे, फिर तो स्वाध्याय नहीं कर पाओगे। मतलब 5 इंद्रियों में जो ममत्व का परिणाम था उसको त्यागने की बात कर रहे हैं। तभी कहते हैं आकिंचन और ब्रह्मचर्य एक सिक्के के 2 पहलू। क्या कि आकिंचन में हमने बाह्य वस्तुओं को त्यागा, तो बाह्य वस्तुओं को त्याग के क्या करने वाले हैं, अपनी आत्मा में विचरण करने वाले हैं, अस्ति और नास्ति। और इसी को कह रहे हैं उत्तम वो पंक्ति शुरू में हमने पढ़ी थी ना, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं, ये 10 धर्मों का सार है, 10 धर्मों का सार आकिंचन और ब्रह्मचर्य। इसलिए हमें अपने ब्रह्म स्वरूप आत्मा में विचरण करना चाहिए, तभी हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। कल हम सुबह जो चर्चा करने वाले हैं, कल हम क्षमावाणी पर्व की चर्चा करेंगे संक्षेप में। चाहे हम क्षमावाणी पर्व को कब भी मनाएं, अलग अलग संस्कृति है, मतलब अलग अलग, कहीं 10 लक्षण के तुरंत अगले दिन मनाते हैं, कहीं एक
दिन बाद मनाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सामान्य चर्चा करेंगे क्योंकि क्षमा तो हमारे जीवन में हर समय होनी चाहिए, कोई दिन विशेष का नाम नहीं है। इसलिए कल हम क्षमा की बात करेंगे, कल सुबह की क्लास में। और बाद में 3 तारीख को एक विशेष कार्यक्रम होगा जिसकी अनाउंसमेंट मैं कल ही करूंगा। बोलिए मोक्ष। मैं भजन गाना था और उसके पहले एक दोहा था हाँ जो जी। वासु पूज्य भगवान जी के मोक्ष कल्याणक के उपलक्ष्य में है। निज आत्मा के भान बिन सुख मान कर रति राग में, सारा जगत नित जल रहा वासना की आग में। तुम वेद विरहित वेद विद जिन वासना से दूर हो, वासु पूज्य सुत बस आप ही आनंद से भरपूर हो। अभी मैं भजन गाऊंगा ब्रह्मचर्य के लिए। जैन साधु दिगंबर साधु कथा बहुत है प्यारी, कथा इनकी सुनाए, कथा इनकी सुनाए। कथनी और करनी दोनों में अंतर बहुत है भारी, कथा इनकी सुनाए, कथा इनकी सुनाए। स्वयं को अहिंसक कहते कर्मों की हिंसा किया करते हैं, शेर से निडर है फिर भी पापों से इतना क्यों डरते हैं। महावीर का माल बेचते ऐसे हैं व्यापारी, कथा इनकी सुनाए, कथा इनकी सुनाए। त्याग की शिक्षा देते धर्मों के 10-10 मोती रखते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत है जिनका मुक्ति रम पर रिझा करते हैं। मुक्ति दुल्हन अभी आ जाए तो झट से कर लेते हैं शादी, जैन साधु दिगंबर साधु कथा इनकी है प्यारी, कथा इनकी सुनाए, कथा इनकी सुनाए। कथनी और करनी दोनों में अंतर बहुत है भारी, कथा इनकी सुनाए, कथा इनकी सुनाए। बहुत बहुत बढ़िया भजन प्रस्तुत किया मोक्ष ने। उसके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, वो पूरे सामान के साथ, पूरा माइक उसके पास रहता है, जो बजाने के लिए पीछे से साउंड भी बढ़िया आता रहता है और आवाज भी मोक्ष की बहुत अच्छी है। तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बढ़िया भजन प्रस्तुत किया। मेरे घर पे आप सब लोग देख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन सब लोग बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं हर समय मोक्ष की, कि भैया पूछते हैं कि मोक्ष आज आया नहीं आया क्लास में, मोक्ष सुन रहा है नहीं सुन रहा है। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद मोक्ष के लिए। अभी हम यहाँ पे नमोकार मंत्र पढ़ेंगे और अपनी बात को यहीं पे पूरी करेंगे।